हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। बताएंगे करीना की कौन सी गलती ने किया उन्हें आउटिम यानी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल से बाहर। दिखाएंगे लैक्मे फैशन वीक के डे 2 की सारी हाइलाइट्स, फरहान के साथ टिफ के रूमर्स पर रितेश सिधवानी की जस्टिफिकेशन, और बताएंगे कि कौन से स्टार ने एंड मोमेंट पर मना कर दिया लैक्मे फैशन वीक पर आने से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं दाऊद की लीडिंग लेडी से। कल ही खबर आई है कि सोनाक्षी ने कर दिया है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल को रिफ्यूज, पर जूम के क्लोज सोर्सेज को पता चला है कि दैट सोनाक्षी इज स्टिल इन द रेस। साथ ही यह भी पता चला है दैट करीना ने आखिर क्यों नहीं की ये फिल्म। ये सब के जवाब जानिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। ना आई करीना के हाथ अक्षय स्टारर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की सीक्वल। वजह रही शायद करीना का जूम को एक्सक्लूसिवली दिया हुआ ये स्टेटमेंट। आई होप अक्षय के इस फिल्म में हीरोइन का रोल अच्छा होना चाहिए। अक्षय के इस फिल्म में हीरोइन का रोल अच्छा होना चाहिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीडिंग लेडी बनने की इस रेस में नाम आया सोनाक्षी का भी, मगर रूमर मिल्स में फिर खबर आई कि नहीं बनेंगी सोनाक्षी भी दाऊद की महबूबा। साथ ही फिल्म की प्रोड्यूसर एकता ने भी जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि उनकी फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है। शी ऑल्सो कोटेड, "My film is like a park. People keep walking in and walking out of it." मगर जूम के क्लोज सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी ही है वो हीरोइन जो करेंगी करीना को रिप्लेस। और अब करीना के इस लॉस पर खुद अपना टेक दे रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया एक्सक्लूसिवली जूम को। जब हमने मिलन से पूछा अबाउट व्हाट ही थिंक्स अबाउट करीना स्टेटमेंट ऑन अक्षय's फिल्म बीइंग टोटली हीरो सेंट्रिक, कुछ ऐसा आया मिलन का जवाब। मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि अक्षय की कुछ फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं, जैसे दिल तो पागल है, तो जैसे धड़कन, आई थिंक देयर आर सम फिल्म्स व्हिच ही हैज डन जो जहाँ पे काफ़ी एक रोमांटिक एलिमेंट रहा है जो मुझे ज़्यादा पसंद आई हैं उनकी एक्शन फिल्में और कॉमेडी फिल्मों से। और तो और मिलन का ये भी मानना है कि उनके सीक्वल में हीरोइन के लिए है काफी मीठी रोल। जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गर्ल। बहुत ही मीठी रोल है लड़की का। वेल करीना, वी होप यू लिसनिंग। अक्षय की फिल्मों को हीरो सेंट्रिक बताने वाली करीना ने शायद यही सोचकर रिफ्यूज कर दी होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की ये सीक्वल, बट मिलन हैज अ डिफरेंट साइड टू द स्टोरी। जहाँ तक करीना का सवाल है, मेरे ख्याल से हम सब जो हैं इस कास्टिंग को लेके थोड़ा सा मीडिया में फंस गए जी। मेरे ख्याल से मीडिया का एंटिसिपेशन, मीडिया का स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि सिवाय अक्षय के हमने अभी तक किसी को साइन नहीं किया है। करीना का बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुआ था मीडिया में, एंड शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। शी हैड स्पोकन अबाउट इट एंड सेड दैट शी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो उस चीज़ को उठा के आई थिंक मीडिया ने काफ़ी एक सर्टेनिटी का उसको एक इमेज दे दिया। यानी मिलन की माने तो करीना ने सिर्फ कैजुअली करी थी। हाँ, वैसे जहाँ एक तरफ अक्षय के लिए ऐसी सोच रखना माना जा रहा है करीना के इस फिल्म से एग्जिट का रीजन, वहीं दूसरी तरफ शाहिद की फिल्म में अलेज्ड एंट्री भी हो सकती है करीना के फिल्म ना करने की वजह। बट अगेन मिलन डिसएग्रीज। There's nothing to do with Shahid's casting also. ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है या इसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। आई थिंक आजकल के एक्टर्स जो हैं वो काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी सेंसिबल हैं कि जहाँ उनका फ़ायदा हो रहा है, जहाँ अच्छी फिल्म बन रही है, तो वो ये सारी चीज़ों को हटा के अपना काम करते हैं। वेल, ना शाहिद ना अक्षय, आखिर क्यों छोड़ दी करीना ने ये फिल्म फिर? और अब सोनाक्षी भी क्यों कर रही हैं डिनाई इस खबर से? इस हीरोइन की रेस में ये देखना इंटरेस्टिंग जरूर होगा कि कौन मार ले जाएगा अंत में बाजी। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। और अब आपको देते हैं अपडेट फ्रॉम द फैशन वर्ल्ड। लैक्मे फैशन वीक के डे 2 पर कौन कौन से सेलेब्स आए टू सपोर्ट देयर फेवरेट डिजाइनर्स एंड हु वॉक द रैम्प फॉर whom? लेट्स फाइंड आउट। लैक्मे फैशन के डे 2 पर आए कौन कौन से बी टाउन सेलेब्स, ये तो हम आपको हमारी स्टोरी में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा नजर डालिए इस इवेंट की एक ग्लिम्स पर।
अब बात करें बी टाउन सेलेब्स की तो यहाँ दिखी रॉकस्टार फेम नरगिस फाखरी wearing a golden black combination short dress and those perfectly shaped red lips. Nargis looked super hot. नरगिस ने यहाँ मीडिया से कुछ खास बात नहीं करी and she seemed in a hurry to leave. तो चलिए नरगिस को जाने देते हैं और नजर डालते हैं यहाँ आए बाकी बी टाउन सेलेब्स पर, which included Kalki and Anurag Kashyap as well. We wonder what was Kalki thinking? Yellow footwear and that obnoxious printed dress. Come on Kalki, ये एक fashion event है. You could have dressed better. Next on the list is Amy Jackson, who worked for designer Bhairavi Jaikishan. Amy surely looked like some Indian princess. तो आइए जानते हैं इनसे और इनके डिजाइनर से about their experience. This is my debut at Lakme Fashion Week, so I'm very proud to be working for her. Her clothes are absolutely beautiful, and I think, in my personal opinion, they are, well, I feel like a princess anyway, so it's real princess costumes. The theme of the collection is based around feelings and emotions, and my main aim when I design clothes is to be such that whoever is wearing the clothes should feel like a princess the minute she wears them. Amy की ही तरह even Tara Sharma walked the ramp, but more than that, Tara seemed more excited about her ongoing TV show and her 2 babies. खुद सुनिए कैसे flaunt कर रही हैं तारा अपना busy schedule. I'm a mom of 2. I have 2 babies, and what's great is that I can still work and I can still have my own show and come and do a fashion show and be a ramp showstopper. So बहुत मजा आया. Bollywood, if there's a good film offer, I'd always be open to it. But like I said, because I've got 2 babies, for the now I'm doing my own show so that I can always be with my family and work. तारा के exaggerated talks तो इस इवेंट के हाईलाइट बने ही. साथ ही एक और हाईलाइट रहा जोया मोरानी का रैम्प वॉक. ना जोया के कपड़े थे इम्प्रेसिव और ना ही उनकी वॉक. ऊपर से जोया स्लिप हो गई रैम्प पर. थैंकफुली वो गिरते गिरते बच गई. इन सेलेब्स के अलावा यहाँ दिखी जया बच्चन, आकाशदीप सहगल विद पूजा बेदी एंड तनीषा. और कुछ इस तरह लैक्मे फैशन वीक का डे 2 हुआ कंप्लीट. चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. फरहान अख्तर के साथ आ रहे टिफ के रूमर्स पर एक इवेंट पर ज़ूम को एक्सक्लूसिवली दिया रितेश सिधवानी ने अपना जस्टिफिकेशन. क्या था वो जस्टिफिकेशन और इस इवेंट पर आई रवीना टंडन करने वाली हैं कौन सी फिल्म्स, जानिए हमारी अगली स्टोरी में. रितेश सिधवानी पहुंचे एक स्टोर लॉन्च पर, जहां उन्होंने ज़ूम को बताया कि उनके और फरहान के बीच में सब कुछ ठीक है और किसी भी तरह की टिफ नहीं है. We've replied to it. It's absolutely false, and like we've said together in a statement that I think people have nothing to do right now, and they see somebody doing well in life, so they say, let's pull them down and make a story out of it, and that's what has been happening. I think that, and also it's been happening, like we both have said, that we don't have any film which has started right now, but as soon as we announce our projects, everybody will keep quiet. Oh, they're doing this together. यानी मीडिया में चल रही खबरों को झुठलाकर रितेश ने दे दिया है अपना टेक ज़ूम को. Well, we hope रितेश की फरहान और आप हमेशा ही अच्छे दोस्त रहें, and we too are waiting कि you both soon announce a film together. रितेश सिधवानी के अलावा यहाँ मौजूद थी रवीना टंडन, जिन्होंने किया इस स्टोर का इनॉग्रेशन. स्टाफ इनकी मैंने इनका पहले भी लॉन्च किया है पूना में इनका स्टोर, एंड दे थिंक आई एम द लकी चार्म, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. So definitely I'm going to see a few things, and last time also I had bought things from my house from their store, और अभी भी देखूंगी कुछ अच्छा है तो डेफिनेटली लूंगी. रवीना, ये तो थी स्टोर की बात, बट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी तो कुछ बताइए. I've just completed a film called Shobna's 7 Nights and one more film called Ginliya Asman. मेरा शो सब चैनल्स पे आप लोग देख ही रहे हैं. Yes, it's fun to be back in action. Well, Ravina, we hope you remain in action forever. Bureau Report, Zoom, Mumbai. डिजाइनर नीता लुल्ला ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे और रखी एक ब्रंच पार्टी. कौन कौन से बी टाउन स्टार्स शामिल हुए यहाँ, चलिए आपको दिखाते हैं. बॉलीवुड में किसी का बर्थडे हो और उनके बी टाउन फ्रेंड्स उन्हें विशेस देने ना आए, ऐसा तो बहुत रेयर होता है. रिसेंटली सेलिब्रेट किया नीता लुल्ला ने भी अपना बर्थडे और रखी एक ब्रंच पार्टी. एज एक्सपेक्टेड यहाँ दिखी बी टाउन की लेडीज ऑल डॉल्ड अप, बट व्हाट सरप्राइज्ड इज व्हाट कि इनमें से ज्यादातर सेलेब्स बिल्कुल भी ड्रेस नहीं थे फॉर अ ब्रंच पार्टी. मोस्ट ऑफ देम चोज टू गो विद गाउन्स. वी वंडर व्हाई. हम ये सोच ही रहे थे कि हमारे इस डाउट को क्लियर कर दिया समीरा ने. एक्चुअली मैं डायरेक्टली शूट से आ गई नीता लुल्ला की पार्टी के लिए, और व्हेन नीता सेंड मी अ बैग यस्टरडे, मैंने सोचा कि कुछ इंडियन वेयर होगा, क्योंकि नीता की खासियत इंडियन वेयर यूजुअली होता है. लेकिन ये सेक्सी लाल ड्रेस देख के मैं भी हैरान हो गई कि माय गॉड, दिस इज अ नीता लुल्ला क्रिएशन.
ओह, तो बर्थडे गर्ल ने खुद भिजवाए हैं इन लेडीज के लिए ड्रेसेस। नो वंडर वो खुद भी डॉल्ड अप हैं इन एन ऑरेंज गाउन। एनीवेज, इनके वार्डरोब को छोड़कर आइए इन गेस्ट की लिस्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ दिखाई दी समीरा रेड्डी, जिन्हें काफी वक्त तक शटरबग के लिए एक परफेक्ट एंगल ही नहीं मिला। Hope you satisfied with your post, समीरा। तो अब बताइए कि नीता ने तो आपको गिफ्ट कर दी है ड्रेस। What about you? आप कुछ नहीं गिफ्ट करेंगी उन्हें? नीता को मैं क्या गिफ्ट करूँ? Actually, नीता एंड मी यूजुअली गिफ्ट ईच अदर अ लॉट ऑफ सपोर्ट। इस इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में फ्रेंडशिप सस्टेन करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और फ्रॉम डे वन ऑफ नोइंग नीता टिल टुडे वी हैव एक्चुअली जस्ट बीन ग्रेट फ्रेंड्स। आई थिंक वो सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि वी आर एक्चुअल फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक फ्रेंड्स फॉर प्रेस। That's quite smart, समीरा। ड्रेस के बदले सपोर्ट, नॉट बैड। वैसे जितनी पेशेंटली समीरा ने नीता के लिए बातें बताई, उतनी ही हरी में यहाँ दिखी नीता की दूसरी गेस्ट। वी टॉकिंग अबाउट पूजा बेदी, जो स्पॉट की गई आकाशदीप सहगल के साथ। शुड वी से वी नो व्हाई यू इन अ हरी पूजा? कोई था जल्दी में, तो किसी को यही नहीं पता था कि वो जिसके लंच पर आए हैं उनका बर्थडे है, जैसे कि मंदिरा बेदी, who had no clue it's नीता's birthday। मुझे पता नहीं था कि बर्थडे था मैं बस, उन्होंने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया तो मैं आई हूँ खाली हाथ। बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं बर्थडे प्रेजेंट जरूर भेजूंगी। And I wish her all the best. She's a lovely person and a very talented designer. मंदिरा, that is quite embarrassing। खैर, बाकी गेस्ट की बात करें तो यहाँ दिखी सुषमा रेड्डी और पूनम ढिल्लो भी। And all these ladies surely made Neeta's birthday a rocking one। Bureau Report, Zoom, Mumbai। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि लैक्मे फैशन वीक के डे 2 पर आखिर एंड मोमेंट पर कौन से बी टाउन स्टार आते आते नहीं आए। लैक्मे फैशन वीक के डे 2 की अपडेट तो आपने ले ली, अब हम आपको देते हैं इस फैशन इवेंट के बिहाइंड द स्टेज की अपडेट। यहाँ कौन कौन आया ये तो पता चला, लेकिन कोई ऐसा भी था जो यहाँ आते आते नहीं आया। कौन है वो बी टाउन स्टार? लेट्स फाइंड आउट। लैक्मे फैशन वीक के दूसरे दिन सबका ध्यान अपनी तरफ ले गया मिकी माउस। मगर ये सब देखने से वंचित रह गए शाहिद कपूर। अब इसे शो को मिस करना बोले या फिर शाहिद का वादा करके ना निभाना। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि सोर्सेस की माने तो इस मेन शो के गेस्ट बनकर आने वाले थे शाहिद कपूर। सबको शाहिद का इंतजार भी था। शाहिद का इंतजार करते करते शो भी लेट स्टार्ट हुआ, मगर शाहिद नहीं आए। जब जूम ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो पता चला कि शाहिद ट्रैफिक में फंस गए हैं और इसीलिए लेट हो रहे हैं। मगर लगता है कि शाहिद की ये ट्रैफिक खत्म ही नहीं हुई और शाहिद नहीं आए। शाहिद ने अपने फैंस के साथ ही मिकी को भी डिसअपॉइंट कर दिया। वी होप शाहिद अब आगे से थोड़ा टाइम से पहले निकले ताकि एंड मोमेंट पर इस तरह की चीजें ना हो। चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अमीषा पटेल का सिजलिंग हॉट फोटो शूट। Coming up next is Amisha's hot and sexy photoshoot। ये कोई एंडोर्समेंट या मैगजीन के लिए नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल फोटोशूट है। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया अमीशा ने, खुद अमीशा आपको बताएगी। Hot and sexy Amisha Patel recently did a photo shoot, and as usual, she managed to look way too pretty and beautiful like always. Amisha, आपके इस ultra hot and glam look ने तो हमें किया काफी impress, but you अचानक से photo shoot करने की वजह क्या है? This photo shoot is something that we're doing to try different looks, क्योंकि जितनी भी आने वाली फिल्में हैं हमारे हर लुक में मैं अलग अलग लगने वाली हूँ। जितनी भी फिल्में हैं उसमें हर तरह के किरदार निभाने वाली हूँ। तो हम लोग ये शूट एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं कि क्या क्या अलग लुक्स हैं जो कभी मैं सामने आई नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं की हो, ऑडियंस ने मुझे पहली दफ़ा ऐसे देखा नहीं हो। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी क्रिएटिव करके एक बहुत इंटरनेशनल फील देके पिक्चर्स शूट करें ताकि फिर हम देख सके कि क्या सूट हो रहा है क्या नहीं सूट हो रहा है। If this photo shoot is experimental one, we must say, Amisha, we quite like your experiments. We are sure audience आपको इस अवतार में देख के surprised हो जाएगी। Now that
बार आपने हमें ये बता दिया है कि ये फोटोशूट आपने किस वजह से किया है, तो अब हमें कुछ अपने लुक और इस फोटोशूट के थीम के बारे में भी बता ही दीजिए। थीम इज वेरी डिफरेंट ईच पिक्चर, इट कैन बी सेक्सी, इट कैन बी ग्रंजी, जैसे मैंने अभी पहना है वेरी बोहेमियन, वेरी फन ऑल्सो, एंड कीपिंग इन अ वेरी today very modern look, yet keeping it glamorous, keeping it cool and keeping it very creative. Well, we too agree to this. Now that आप ये फोटो शूट कर रही हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, तो let us know आप कितनी एक्साइटेड है अपनी आने वाली फिल्म्स को लेकर। It's very very different each role and I'm very excited. अभी इस साल उस तीनों सालों की मेहनत दिखेगी और अलग अलग किरदार है हर फिल्म में। और साजिद पटेल, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.